बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 का मैथ का आज हमारा 5th लेक्चर है। हम डेफिनेशन को स्टडी कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स की। आपकी बुक में यहाँ पे एडिटिव इनवर्स मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया है क्योंकि ये दोनों एक ही चीज़ है, इसको एक ही तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो पहले फाइंड कर लेते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड करने के लिए क्या किया जाता है, जो भी इसकी एंट्रीज होंगी उनके साइन चेंज कर दिए जाते हैं। यानी लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसकी वैल्यूज हैं 1, -2, 3 एंड -4। तो आप कह सकते हो जब इसका नेगेटिव फाइंड करेंगे तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ ए था तो उसको लिख दिया माइनस ऑफ ए, और इसकी वैल्यूज जो पॉजिटिव है, जैसे 1 पॉजिटिव है तो इसको नेगेटिव कर देंगे, 2 नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव ही लिखेंगे, 3 इसी तरीके से पॉजिटिव है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और 4 नेगेटिव है तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ पर हमने तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए हैं, यानी पॉजिटिव जो थी उनको नेगेटिव कर दिया और जो नेगेटिव थे उनको पॉजिटिव कर दिया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ये इसका नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया या एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स और नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सेम चीज़ है। आगे जाके आप एडिटिव इनवर्स भी स्टडी करेंगे तो वहाँ पे भी हम सेम ऐसे ही करेंगे कि जो उसकी वैल्यूज हैं उनके साइन चेंज कर दिए जाएंगे। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स की तरफ। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स जब उसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही इक्वल रहे। लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसकी वैल्यू है 1 0 0 1, और जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू यही रहेगा 1 0 0 1 ही आएगा। तो आपने देखा दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, तो हम कह सकते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी ए इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज इसकी कंडीशन होगी। जब ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी स्क्यू सिमेट्रिक की। स्क्यू सिमेट्रिक में कंडीशन ये है कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो है, एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो है वो उसके नेगेटिव के इक्वल होना चाहिए। जैसा कि एक सिंपल सा हमने मैट्रिक्स लिख दिया है। अब अगर आप देखें तो ए जो है अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए तो ये बन जाएगा ए ट्रांसपोज इक्वल्स हो जाएगा 0 -1 1 और 0 के। और इसी तरीके से अगर हम इसका नेगेटिव फाइंड कर लें, माइनस ऑफ ए फाइंड कर लें, तो वो भी 0 -1 1 और 0 हो जाएगा। तो अगर आपने देखा कि जब एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया और वो उसके नेगेटिव के इक्वल आ जाए तो फिर हम कहते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। आगे चलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स की तरफ। डायगोनल मैट्रिक्स में इस बात का ख्याल रखा जाता है कि उसकी जो डायगोनल की तमाम एंट्रीज हैं वो हमारे पास नॉन जीरो होनी चाहिए, या एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे हम लोग, मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। आप डायगोनल एंट्रीज 1 0 0, ये 3/3 का एक मैंने मैट्रिक्स लिया है और इसमें डायगोनल एंट्रीज ये वाली एंट्रीज कहलाती हैं। उर्दू में इनको वितरी अरकान का नाम दिया जाता है। इनमें एटलीस्ट 1 एंट्री जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए या जीरो के अलावा होनी चाहिए। वो पहली एंट्री भी हो सकती है या वो दूसरी एंट्री भी हो सकती है, इसी तरीके से वो तीसरी एंट्री भी पॉसिबल है। और आगे इसके अलावा जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं, जैसे ये 3 एंट्रीज हैं और ये वाली 3 एंट्रीज हैं, ये लाजमी है कि जीरो हो। अगर इनमें से कोई एक भी नॉन जीरो हो जाती है तो उसको भी फिर हम डायगोनल नहीं कह सकते। तो ये एंट्रीज तमाम जीरो, ये एंट्रीज तमाम जीरो, और इन एंट्रीज में एटलीस्ट 1 एंट्री, एक से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे यहां पर मैं इसको 2 बना सकता हूं, यहां पे मैं 5 भी कर सकता हूं। तो ये तीनों भी नॉन जीरो हो सकती हैं, लेकिन लाजमी कंडीशन ये है कि एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो होनी चाहिए, तो फिर ये मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बन जाएगा। इसी में आगे डायगोनल मैट्रिक्स की फर्दर डेफिनेशन है। अगर हम डायगोनल एंट्रीज में से तमाम एंट्रीज को सेम कर दें और अदर देन 1 कर दें, यानी यहां पर 2 2 आ जाए, तमाम वैल्यूज मैंने देखा, आपने देखा कि मैंने 2 कर दी हैं, तो तमाम वैल्यूज सेम हो जाएं और अदर देन 1 आ जाएं, तो फिर हम कहते हैं ये एक स्केलर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल तो होगा ही ये, यानी डायगोनल वाली कंडीशन भी इसके ऊपर फुलफिल होनी चाहिए और उसके साथ ही स्केलर मैट्रिक्स वाली डेफिनेशन भी फुलफिल होंगी, तो फिर ये कहलाएगा एक स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में दोबारा बता देता हूँ क्या क्या होगा कंडीशन, कि जो एंट्रीज हैं डायगोनल की वो तमाम सेम होनी चाहिए और अदर देन 1 होनी चाहिए। उसकी अदर देन 1 की क्या कंडीशन है, क्योंकि अगर यहाँ पर 1 आ जाए, अगर यहां पर 1 आ जाए तो फिर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देते हैं, जो कि हमारी नेक्स्ट डेफिनेशन है। तो हमने देखा कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल में एटलीस्ट 1 एंट्री नॉन जीरो होती है और नॉन डायगोनल एंट्रीज तमाम जीरो होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है स्केलर। स्केलर में तमाम डायगोनल एंट्रीज जो है वो सेम होनी चाहिए, लेकिन अदर देन 1 होनी चाहिए। उसके बाद अगर 1 आ जाए तो फिर हम उसको आइडेंटिटी का नाम देते हैं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रहे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हम इसको आई से शो करते हैं, कैपिटल आई से इसको शो किया जाता है। तो ये आपकी आज की डेफिनेशन है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।